भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में बहुत कम ऐसा होता है जब लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, लेकिन आज यही हो रहा है। ओम बिरला ने फैसला किया है कि जब तक उनके खिलाफ लाए गए इस मोशन पर फैसला नहीं होता वो स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। आखिर राहुल गांधी और विपक्ष ने ये कदम उठाया क्यों? क्या वाकई ओम बिरला को हटाया जा सकता है? संविधान क्या कहता है और क्या कभी किसी स्पीकर को ऐसे हटाया जा सका है? आज की वीडियो में सब कुछ डिकोड करेंगे। नमस्कार, मैं हूं महिमा पांडे। आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाली मैडम चैनल को। सबसे पहले जानते हैं कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया ही क्यों। विपक्ष का कहना है कि स्पीकर ने सदन की कार्यवाही पक्षपातपूर्ण तरीके से संचालित की है, जैसा कि चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने से रोकना, विपक्षी मुद्दों पर टिप्पणी करने से रोकना या सस्पेंड करना या विविध प्रक्रियाओं में असमान व्यवहार करना। हालांकि ये आरोप राजनीतिक और संसदीय विवादों से जुड़े हैं और सरकार और स्पीकर का मानना है कि उन्होंने व्यवहारिक ढंग से नियमों का पालन किया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ओम बिरला को हटाया जा सकता है? संविधान का आर्टिकल 94C के तहत स्पीकर को हटाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले लिखित नोटिस देना जरूरी होता है, जो विपक्ष ने 10 फरवरी को ही दे दिया है। इसके बाद स्पीकर को हटाने के लिए साधारण बहुमत नहीं बल्कि प्रभावी बहुमत चाहिए होता है, यानी सदन की वर्तमान कुल क्षमता इफेक्टिव स्ट्रेंथ के आधे से ज्यादा वोट अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में होने चाहिए। मतलब साफ है, केवल हाथ जोड़कर कहना कि स्पीकर को हटाना है इससे नहीं होगा। प्रस्ताव को सदन में बहस और वोटिंग में पारित करना होगा। नंबर्स की बात करें तो वर्तमान में एनडीए के पास 290 से अधिक सांसद है, जबकि विपक्ष के पास करीब 230 से 235, यानी कानूनी तौर पर विपक्ष के पास स्पीकर को हटाने के लिए जरूरी नंबर है ही नहीं। मतलब आवश्यक प्रभावी बहुमत विपक्ष के पास है ही नहीं, इसलिए प्रस्ताव को पारित करना कठिन है। तो फिर अविश्वास प्रस्ताव लाया ही क्यों गया? साफ है कि विपक्ष जनता को संदेश देना चाहता है कि सदन में पक्षपात हो रहा है। अब लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह इस नोटिस की जांच करेंगे। 14 दिन बाद यानी बजट सत्र के दूसरे हिस्से में, जो कि अगले महीने 9 मार्च से शुरू हो रहा है, उस दौरान इस पर चर्चा होगी और वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। नियम यह कहता है कि जब इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी तब ओम बिरला सदन में मौजूद तो रह सकते हैं, लेकिन वो स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। उन्हें बोलने और कार्यवाही में हिस्सा लेने का पूरा हक होगा, लेकिन वोटिंग के वक्त वो तभी वोट दे पाएंगे जब मामला बराबरी पर छूटे, क्योंकि सामान्य स्थिति में तो स्पीकर वोट नहीं देते। वर्तमान आंकड़ों को देखते हुए यह तय लग रहा है कि ओम बिरला स्पीकर पद पर बने रहेंगे। हालांकि यह एक इकलौता मामला नहीं है। इतिहास गवाह है कि आज तक भारत में किसी भी लोकसभा स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया नहीं जा सका है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि स्पीकर हमेशा सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की सरकार का होता है। सबसे पहले जीवी मावलंकर 1966 में सरदार हुक्म सिंह खिलाफ भी ऐसे प्रस्ताव लाए गए थे, लेकिन सत्ताधारी दल के पास बहुमत होने के कारण ये सभी प्रस्ताव गिर गए। सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ भी विपक्ष ने मोर्चा खोला था, लेकिन वह औपचारिक प्रस्ताव तक नहीं पहुंच पाया था। संक्षेप में कहें तो स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव लाना मुमकिन तो है, लेकिन उसे पारित कराना लगभग असंभव ही रहा है। यह प्रस्ताव अक्सर राजनीतिक विरोध दर्ज कराने या सरकार को घेरने का एक बड़ा हथियार होता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में इस पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।